दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई हूँ आपके लिए सबसे अच्छी इच्छा कहानी पार्ट 2 लेकर। अब तक आपने सुना कि 3 भाइयों को वरदान मिला था, जिसमें से 2 भाइयों ने धन और तीसरे भाई ने वरदान में मांगा कि जो भी स्त्री उसे देखे उसे प्रेम करने लगे। उसके बाद 2 भाइयों ने दुनिया घूमने की योजना बनाई और तीसरे की प्रार्थना करने पर उसे भी साथ ले चले। आपने सुना कि दोनों भाई जब सराय पहुंचे तो वहां की मालकिन ने रॉबर्ट पर आकर्षित होकर उसे अपनी जादुई चीजें उपहार में भेंट कर दी। इसके बाद तीनों भाई राजा के महल में गए, जहां 2 भाई महल के अंदर और रॉबर्ट को एक नाव पर बिठाकर गरीबों के टापुओं पर भेज दिया गया। अब सुनते हैं आगे की कहानी। रॉबर्ट जब उस टापू पर पहुंचा और उसने वहां के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीजें याद आ गई। सबसे पहले उसने कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया। हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कट कट कर गिरने लगे। जल्दी ही भिखारियों के पास राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। उन कपड़ों को पहनकर वो सब बहुत खुश हुए और नाचने लगे। पर वो अब अपनी भूख के लिए क्या करें। अब रॉबर्ट ने अपना मेजपोश निकाला और उसे बिछा दिया। अब क्या था, नाम लेते ही मेजपोश पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों का ढेर लग गया। भिखारियों ने तो ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया, खूब खिलाया। ऐसी दावत तो राजा के महल में भी कभी नहीं हुई होगी जैसी उन भिखारियों के टापू पर हो रही थी। अब तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, सो लो, जो चाहो पियो, कहकर रॉबर्ट ने अपनी लकड़ी की टूटी निकाली और उसे खोल दिया। तरह तरह की शराब उसमें से निकलने लगी। इस प्रकार भिखारियों ने रॉबर्ट की मेहरबानी से वो सब कुछ पाया जो किसी राजा को भी नसीब होना मुश्किल था। क्या आप सोच सकते हो कि यह सब कुछ देखकर वहाँ क्या और कैसी खुशियां मनाई जा रही होंगी। अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए। वे दलिया की खुरचने, पनीर के टुकड़े और डबल रोटी के सूखे टुकड़े लाए थे, लेकिन आज भिखारियों ने उस खाने को छुआ तक नहीं। यह देखकर राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खाने के ऊपर वे रोज टूट पड़ते थे, आज वे उसे छू भी नहीं रहे। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसे शाही कपड़े पहने हुए हैं। राजा के नौकरों को लगा कि शायद वे किसी गलत टापू पर आ गए, पर नहीं, ये तो वही टापू था जिस पर वो रोज आते थे। फिर उन्होंने सोचा शायद यह कल वाले भिखारी की करामात होगी, पर उसने ये सब किया कैसे होगा, ये बात उनके दिमाग में आ नहीं रही थी। वे महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में सारी बातें राजा को बतला दी। एक बोला, उनको इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं। दूसरा बोला, उस कल वाले लड़के ने सबको शाही कपड़े पहनने को दिए हैं। टापू पर रहने वालों का कहना है कि उस लड़के के पास एक ऐसी कैंची है जो हवा में चलाने से सिल्क और साटन के कपड़े काटती है। तीसरा बोला, उनके पास बहुत तरह तरह का खाना और शराब पड़ी थी, इसलिए उन्होंने खाना छुआ तक नहीं। इतने में एक और बोला, और मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक टोटी जैसी चीज भी देखी थी। राजा की एक बेटी थी, उसके कानों में जब ये बात पड़ी तो उसके मन में उस लड़के को देखने की इच्छा हुई, और अगर ये कैंची उसे मिल जाए तो वो सिल्क और साटन के कपड़े पहन पाएगी। उसने अपने पिता को चैन नहीं लेने दिया और राजा को लड़के को बुलाने के लिए एक आदमी को उस टापू पर भेजना ही पड़ा। जब वो लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने देखा वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने पूछा, क्या सच है कि उसके पास जादू की कैंची है? रॉबर्ट ने बोला कि हाँ, ये सच है, मेरे पास जादू की कैंची है। उसने अपनी जेब से जादू की कैंची निकाली और हवा में चलाने लगा। सिल्क, साटन और मखमल के कपड़ों के ढेर लग गए, पीले, हरे, गुलाबी, नीले। राजकुमारी ने कहा, ये कैंची हमें बेच दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। रॉबर्ट ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता, क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। जब वे लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन 3 स्त्रियों यानी सराय की मालिकों की पत्नियों के साथ हुआ था। उसे लगा कि इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे लगा कि उस लड़के के बाल पीली साटन से भी ज्यादा पीले हैं, उसकी आंखें नीली मखमल से भी ज्यादा नीली हैं और उसके गाल
गुलाबी सिल्क से भी ज़्यादा गुलाबी है। वह उसको जाने नहीं देना चाहती थी, सो उसने सौदा छोड़कर उसे कैंची देने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जो रॉबर्ट उसको किसी भी तरह देने के लिए तैयार नहीं था। उसने उस लड़के से पूछा, आखिर तुम्हें इसके लिए चाहिए क्या? रॉबर्ट ने कहा, मैं अगर एक रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर फर्श पर सो जाऊं तो यह कैंची मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार रख सकती हो। रात भर कमरे में रोशनी भी रहने देना। राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी, सो रॉबर्ट राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी भी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने रॉबर्ट की सूरत नाचने लगती और फिर वह अपनी आंखें खोल लेती। रात भर यही चलता रहा। वह उसे उन सब लड़कों से सुंदर लग रहा था जो अब तक उससे शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। अगले दिन राजकुमारी ने कैंची ले ली और रॉबर्ट को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया। अब उसे कैंची से कोई काम नहीं था, बस उसके मन में तो रॉबर्ट की सुंदर सूरत बस गई थी। सो अब उसने अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर रॉबर्ट्स ने वहाँ भिखारियों को दिया था। वह उसकी तह तक भी पहुँचना चाहती थी, सो उसने रॉबर्ट को फिर से महल में बुलाया। राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसको मेजपोश के बारे में बताया। साथ में यह भी कहा कि वह उसको बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसको ऐसे ही दे सकता है। राजकुमारी राजी हो गई और रॉबर्ट्स पहले दिन की तरह वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर सो गया। इस रात राजकुमारी को और भी कम नींद आई। वो रात भर रॉबर्ट्स का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखती रही और फिर भी उसे रात छोटी लगी। अगले दिन रॉबर्ट ने अपना जादू का मेजपोश राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने राजा से बूट्स को रॉबर्ट को महल में रखने की जिद की, तो राजा ने कहा, किसी चीज़ की कोई हद भी होती है। हम इस तरीके से उसे यहाँ नहीं रख सकते, उसे टापू पर ही जाना होगा। और अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसको फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। जाते जाते राजकुमारी से उसने कहा कि उसको उन 2 राजकुमारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उनके महल में ठहरे हुए हैं। अब की बार राजकुमारी को उसकी शराब की याद आई, तो वह फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उसके पास अभी एक चीज़ और है जो मेरे पास होनी चाहिए। आप मेहरबानी करके उसे एक बार और बुला दीजिए। राजा ने अनमने मन से उसको बुलवा दिया। इस बार जब रॉबर्ट आया तो राजा ने भी उनकी बातें सुनी। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई टोटी भी है? रॉबर्ट ने फिर वही जवाब दिया, हाँ है, पर अगर राजा मुझे अपना आधा राज भी दे दे तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा। पर अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं यह तुमको ऐसे ही दे दूंगा। राजकुमारी मुंह फेर कर हंस पड़ी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा तो उसको लगा कि उसकी बेटी इस लड़के को प्यार करती है। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कर देंगे, क्योंकि इसके पास ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो हमारे जितना ही धनी है। बस फिर क्या था, रॉबर्ट और राजकुमारी की शादी हो गई। राजा ने अपना आधा राज्य उन दोनों को दे दिया। उसके भाइयों को भिखारियों के टापू पर भेज दिया गया। वे वहाँ उस टापू पर धन क्या क्या करते, क्योंकि वहाँ तो खरीदने को कुछ था ही नहीं। अगर रॉबर्ट ने मेहरबानी करके कोई नाव उन्हें लेने नहीं भेजी होगी तो हमें यकीन है कि वो लोग अभी भी वही होंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि रॉबर्ट उन्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।